वेलकम टू आवर चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर प्रोफेशनल। आज हमारा सेशन है, हमारे कुछ प्रोफेशनल्स के इंटरव्यू हुए हैं, उन्होंने वो क्वेश्चंस हमारे साथ शेयर किए हैं। तो आज हम वो क्वेश्चंस और उनके शॉर्ट आंसर आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपके लिए फ्यूचर में हेल्पफुल हो। तो चलें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल को भी टच कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन आंसर से सबसे पहले आप तक पहुंचे, जो कि आपके प्रोफेशन को इम्प्रूव करे। चलें प्रोफेशनल, हम देखते हैं कि हमारे प्रोफेशनल से कौन कौन से जो क्वेश्चन किए गए हैं। सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन किया गया। इंट्रोडक्शन में ए लॉट ऑफ वीडियोज़ में हम आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या होता है। उनसे इंटरव्यू पूछता है कि आपने कहाँ कहाँ काम किया है and which industries you have the experience, your qualifications, overall experience। तो ये जनरल क्वेश्चंस होते हैं इंट्रोडक्शन में, तो आपने इंट्रोड्यूस करवाना होता है अपने आप को। चलें हम बढ़ते हैं उनके पहले क्वेश्चन की तरफ। के पहला क्वेश्चन उनसे जो किया गया था कि डिड यू वर्क ऑन दी स्मार्ट ट्रांसमीटर्स, कि आपने स्मार्ट ट्रांसमीटर्स पर काम किया है। तो प्रोफेशनल इसका आंसर ये है कि आपने ये आंसर देना है, यस सर, आई हैव गुड एक्सपीरियंस ऑन स्मार्ट ट्रांसमीटर्स फॉर कैलिब्रेशन एंड ट्रबल शूटिंग। तो बढ़ते हैं हम उनके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। के सेकंड क्वेश्चन उनसे जो किया गया था कि वन फ्लो ट्रांसमीटर हैज जीरो एरर, हाउ यू विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कि एक फ्लो ट्रांसमीटर है जो कि ज़ीरो एरर दे रहा है, हाउ यू विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्रोफेशन इसका आंसर ये है कि आपने ये आंसर देना है, आई विल सॉल्व दिस एरर बाय द कैलिब्रेशन ऑफ द फ्लो ट्रांसमीटर। आपने ये ऐसे आंसर देना है इसका कि एक फ्लो, उसको उनसे क्वेश्चन किया गया कि एक फ्लो ट्रांसमीटर ज़ीरो एरर दे रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपने ये आंसर देना है कि सर आई विल सॉल्व दिस एरर बाय द कैलिब्रेशन ऑफ द फ्लो ट्रांसमीटर। तो चलते हैं उनके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। के नेक्स्ट क्वेश्चन से जो किया गया था कि वन प्रेशर स्विच कैलिब्रेशन सेट वैल्यू इज 500 मिलीबार, कुड यू कैलिब्रेट दिस स्विच एट 550 मिलीबार। तो प्रोफेशन यानी कि एक प्रेशर स्विच है, उसका सेट वैल्यू जो है वो 500 मिलीबार है, क्या हम उस प्रेशर स्विच को 550 मिलीबार पर कैलिब्रेट कर सकते हैं। तो प्रोफेशन इसका आंसर ये है कि यस सर, वी कुड कैलिब्रेट दिस स्विच एट 550 मिलीबार इफ इट्स कैलिब्रेशन रेंज इज अबव एट दिस सेट वैल्यू। कि अगर इसकी कैलिब्रेशन रेंज जो है वो 555 से अबव है या 555 तक है, तो हम इस स्विच को 550 मिलीबार पर कैलिब्रेट कर सकते हैं। तो चलते हैं उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। के नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे जो किया गया था कि हाउ वुड यू ट्रबल शूट ए टेम्परेचर ट्रांसमीटर दैट इज रीडिंग इनकरेक्टली। कि एक टेम्परेचर ट्रांसमीटर जो है उसकी रीडिंग जो है वो सही नहीं है, रॉन्ग रीडिंग जो है वो शो कर रहा है, आप उसको कैसे ट्रबल शूट करेंगे। तो प्रोफेशन इसका आंसर ये है कि सर आई वुड स्टार्ट बाय चेकिंग द वायरिंग एंड कनेक्शंस टू एंश्योर दैट दे आर सिक्योर एंड प्रॉपरली इंस्टॉल्ड। आई वुड आल्सो चेक द कैलिब्रेशन ऑफ द ट्रांसमीटर एंड मेक एनी नेसेसरी एडजस्टमेंट्स। इफ द इशू persists, I would explore other possible causes such as environmental factors or other faulty components in the system। कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। एक टेम्परेचर ट्रांसमीटर जो है वो फॉल्टी रीडिंग दे रहा है, तो आपने प्रोफेशनल इसका आंसर ये देना है कि सर आई विल स्टार्ट चेकिंग द वायरिंग, जिसमें आपका लूप भी आ जाता है, कनेक्शन भी आ जाते हैं, यानी कंप्लीट लूप जो है वो आपने कंफर्म करना होता है और इंस्टॉलेशन जो है वो आपने कंफर्म करनी होती है। और उस ट्रांसमीटर की कैलिब्रेशन जो है वो अगर रिक्वायर्ड है तो वो चेक करनी पड़ेगी आपको। और अगर स्टिल इशू है
तो आपने अदर जो भी पॉसिबल काजेज़ जो हैं वो रीज़न जो हैं वो पॉसिबल की, जैसा कि कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं वहाँ पर, या कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो फॉल्टी हो सकते हैं सिस्टम में या ट्रांसमीटर में या लूप में, तो आप उनको रिप्लेस करेंगे। ये इसका परफेक्ट आंसर है। चलें प्रोफेशनल बढ़ते हैं हम उनके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। के नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे ये किया गया था कि हैव यू एवर वर्क विद मास फ्लो मीटर्स। तो प्रोफेशनल का आंसर ये है कि यस, आई हैव एक्सपीरियंस वर्किंग विद मास फ्लो मीटर्स एंड आई एम फेमिलियर विद देयर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। कि सर मुझे मास फ्लो मीटर का पर जो है वो काम करने का एक्सपीरियंस है और मैं फेमिलियर हूँ इसके ऑपरेशन और इसके मेंटेनेंस के, और ट्रबल शूटिंग जो भी प्रॉब्लम आते हैं मैं इससे फेमिलियर हूँ। ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर यू फेमिलियर विद द PID कंट्रोल लूप्स। तो प्रोफेशन इसका आंसर ये है यस, आई हैव एक्सपीरियंस विद PID कंट्रोल लूप्स एंड आई एम एबल टू ट्यून एंड ट्रबल शूट देम यूजिंग वेरियस मेथड्स। आपने सेम इसका ये आंसर देना है कि यस, मुझे एक्सपीरियंस है PID कंट्रोल लूप्स का और मैं इसको ट्यून और ट्रबल शूट कर सकता हूँ बाई वेरियस मेथड के। ठीक है ना। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो उनसे जो किया गया था कि डू यू हैव एक्सपीरियंस रीडिंग टेक्निकल डायग्राम्स एंड स्कीमेटिक्स। कि आप जो है वो टेक्निकल ड्राइंग और स्कीमेटिक्स ड्राइंग जो है वो आप रीड कर सकते हैं, आपको एक्सपीरियंस है इसका। तो प्रोफेसर का आंसर ये है कि यस, आई हैव एक्सपीरियंस रीडिंग टेक्निकल डायग्राम एंड स्कीमेटिक्स, आई एम फेमिलियर विद वेरियस सिंबल्स एंड notation used in these documents and I am able to interrupt them to troubleshoot issues and make repairs। कि मुझे इसका जो है वो एक्सपीरियंस है, मैं टेक्निकल ड्राइंग्स, डॉक्यूमेंट्स और स्कीमेटिक्स ड्राइंग जो है वो उसको मैं रीड कर सकता हूँ और मैं इसके वेरियस सिंबल से जो है वो मैं फेमिलियर हूँ, और जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन के रिलेटेड जो हैं वो टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें मैं जो है वो इसको रीड कर सकता हूँ और इसको जो है वो एनालिसिस कर सकता हूँ और प्रॉब्लम जो हैं वो ट्रबल शूट कर सकता हूँ। तो आपने ये इसका आंसर देना है। प्रोफेशनल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से जो हमारे प्रोफेशनल से किए गए, तो आपने इन क्वेश्चंस को है वो मेमोराइज करना है ताकि वाइल इंटरव्यू आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। उम्मीद करते हैं प्रोफेशनल के जो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।